हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, पॉलिटी की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हम लोग आज कवर करने वाले हैं संवैधानिक विकास के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो ये क्लास आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खासतौर पे यूपीएससी के लिए और पीसीएस के लिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर दूसरा आ चुका है। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? देखिए, हमने आप लोगों को संवैधानिक विकास से 2 वीडियो प्रोवाइड कराए हैं। संविधान सभा तक पूरा कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी आपका संवैधानिक इतिहास पूरा कवर हो गया है, और उसमें दूसरे वीडियो में संविधान सभा के बारे में भी विस्तार से हमने आप लोगों को बता दिया था। तो अब उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब के सब हम लोग इस 100 क्वेश्चन के अंतर्गत कवर कर लेंगे। ठीक है, तो उन वीडियो को जरूर देखिएगा, थ्योरी को जरूर आप लोग पढ़िएगा जा करके। बहुत ही अच्छे से डीप नॉलेज वहाँ पर हमने आप लोगों को प्रोवाइड कराई है। तो अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? पहला ऑप्शन है सीधी जनता द्वारा, दूसरा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, और तीसरा ऑप्शन है भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, चौथा ऑप्शन है प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सब लोग कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों ने वीडियो हमारे ध्यान से देखे होंगे तो आप इसका जो है आंसर बहुत ही इजीली दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं उनका एकदम करेक्ट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था। अब प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पर बहुत ही गजब का और लाजवाब क्वेश्चन। सूची फर्स्ट से आपको सूची सेकंड मिलानी है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को क्रोनोलॉजी टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। नियंत्रण परिषद की जो स्थापना हुई थी वो किस एक्ट के तहत हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, और हमने आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट को नियामक कानून भी कहते हैं, नियामक अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई थी चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। बिल्कुल सी के सामने थर्ड एकदम सही है। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। तो इसमें अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले का दूसरा सही था और दूसरे का पहला सही था, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसमें एकदम करेक्ट बैठेगा बेटा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम चलते हैं 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या है बेटा, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, बी ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, और सी ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813 के तहत, और डी ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833 के तहत। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में। कब बेटा की गई थी? 1774 में की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे? सर एलिजा एम्पे, और मिस्टर चाइल्ड और हाइड को क्या बनाया गया था? न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अब प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए 100 क्वेश्चन है, हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? एक प्रतिनिधि, ये हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था। ऑप्शन ए है 8 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी 12 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी 15 लाख व्यक्ति।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ये बात बोली गई थी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। यूपीपीसीएस मेंस 2008 में क्वेश्चन पूछ। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन द्वारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। किसके द्वारा बेटा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। प्रश्न नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ रहा है और इसका बहुत ही सोच समझ के आराम से आंसर दीजिएगा। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। अभी तक तो ये सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, देशी प्रेम की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। ये एकदम बिल्कुल कतई गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देशी रियासतों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ये भी नहीं सही है। सशस्त्र एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीय को सशस्त्र रखने की अनुमति देना, ये भी नहीं सही है। तो 8वें का केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन सही है। 8वें का राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना, ये एल्बर्ट बिल का जो है उद्देश्य था 1883 वाले का। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित की गई। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है वो अपने आप में एक संविधान है, अपने आप में एक लंबा और बड़ा दस्तावेज है, एक विस्तृत दस्तावेज है। भारतीय संविधान में लगभग 220 के समथिंग आर्टिकल सीधे के सीधे जो है 1935 के अधिनियम से उठा लिए गए। और आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में 321 धाराएं थीं और इसमें 10 अनुसूचियां थीं। ये अपने आप में एक विस्तृत दस्तावेज था। अब प्रश्न नंबर हम लोग 10 देखते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार 2 सदनीय बनाई गई, किस एक्ट के तहत? ऑप्शन ए 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के तहत, ऑप्शन बी 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ये ऑप्शन बिल्कुल एकदम करेक्ट होगा। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार 2 सदनीय बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। प्रश्न नंबर 11, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, क्या ये व्यवस्था है इसकी? बिल्कुल सही है। प्रांतों में कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन व्यवस्था करना, ये सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, ये गलत है। ये आपका 1909 में हो चुका था। तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 इसमें सही है, बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
1935 अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, पहला ऑप्शन ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए कि अगर आप लोगों को थोड़ा धूमिल दिख रहा है तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, इसको 360 पे देखिएगा तब बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई देगा। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका सही जवाब होगा चार्टर एक्ट 1833। ये बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये परमानेंट चेयरमैन थे संविधान सभा के। और नॉन परमानेंट चेयरमैन कौन थे? प्रथम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको पहली बैठक में ही अध्यक्ष बनाया गया था। और संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की स्थापना मानी जाती है। हालांकि हुई थी 6 दिसंबर को, लेकिन बोर्ड जो एग्जाम बोर्ड है वो 9 दिसंबर 1946 को ही मानता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, 1946 में अंतरिम भारत सरकार में कार्यपालक परिषद के रूप में सभापति थे। कहने का मतलब ये है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एफ राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एफ राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? परमानेंट चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। नेक्स्ट, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? निर्मात्री सभा के पूछ रहा है वो, किसके बेटा पूछ रहा है? निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 20, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी 1934 में। स्वराज पार्टी 1934 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? पहला है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये सही है। वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी संविधान सभा। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। वह बहुदलीय निकाय थी। तो ये भी सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया।
तो इसमें जो ऑप्शन होगा 21 में, वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला और दूसरा। मतलब कि संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल बात यहाँ तक सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है चौथा, उसने अनेक समितियों को माध्यम से कार्य किया। हाँ, संविधान सभा में अनेक समितियां बनाई थी और समितियों के माध्यम से उसने कार्य किया। और संविधान सभा कैसी थी? एक बहुदलीय निकाय थी। और संविधान सभा सबसे पहले कहाँ गठित हुई थी? तो सबसे पहले अमेरिका में ही गठित हुई थी। और इसके संबंध में क्या सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन सही नहीं है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये सही नहीं है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी गलत है। संविधान सभा में अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। ठीक है, तो पहला दूसरा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कथन है, इस कारण है। बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें बेटा? सी ऑप्शन सही है। कथन सही है पर कारण गलत है। प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? ये यूपीपीसीएस 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था। उस टाइम पर यूपीपीसीएस मतलब राज्य लोक सेवा आयोग इलाहाबाद ने इसका आंसर जो माना है वो 9 दिसंबर 1946 को माना है। 9 दिसंबर 1946 को, क्योंकि प्रथम बैठक ही 9 दिसंबर 1946 को हुई थी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, और तभी से माना जाता कि संविधान सभा की स्थापना हुई थी। हालांकि स्थापना जो हुई थी वो 6 दिसंबर 1946 को हुई थी इसकी, लेकिन आयोग मानता है 9 दिसंबर 1946 को। अगर ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं तो 9 दिसंबर 1946 को ही प्रायोरिटी दो। अगर 9 दिसंबर 1946 को ऑप्शन नहीं दे रखा है तब इसका आंसर होगा 6 दिसंबर 1946। ये ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा द्वारा कुल कितने अधिवेशन किए गए? तो इसका आंसर होगा 12, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो इसका आंसर होगा सही, ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट ऑप्शन 26 नंबर, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थीं? जो अवशिष्ट शक्तियां थी, अवशेष शक्तियां मतलब कि जो संघ सूची, राज्य सूची और सम्मति सूची से जो अलग विषय था उसको जो है किसको दे दिया गया था? मतलब अवशिष्ट शक्तियां वो शक्तियां होती हैं जो तीनों सूचियों में नहीं आती हैं, 3 से वो बाहर रहता है, तो उनको अवशिष्ट शक्तियों में डाल दिया जाता है। इसका आंसर होगा गवर्नर जनरल। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दे दी गई थी? गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल में। अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि इस क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन हो सकता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि अगर जो आप बता रहे हो किस तरीके से है, तो आप एकदम डीपली आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, फरमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसका ये नहीं ये है, किसी भी प्रश्न पर आपको डाउट लगती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
1861 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत फाफर अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, देश के लिए लिखित संविधान। प्रश्न नंबर 31, भारत का संविधान पूर्ण रूपेण तैयार हुआ कितने दिनों में? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको लग गए थे तैयार होने में। लेकिन यहाँ पर कुछ और पूछ रहा है, घुमा के थोड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया, एडॉप्ट किया गया। ठीक है, यह ध्यान रखना है। संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अधिनियमित कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था पूर्ण रूप से, बस उसको जो है लागू करना था। तो लागू कब कर दिया गया? अगली साल, यानी कि 1950 में। कब? 26 जनवरी को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? बहुत ही गजब का और लाजवाब क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। किस वर्ष संसद ने संविधान अपनाया? संसद ने संविधान को कब अपनाया था? तो 1950 में अपनाया था। अगला प्रश्न है, 1946 के चुनाव के पश्चात 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो इसका जवाब होगा बंगाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। पहला। दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ये IAS 2009 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियां हैं, 21 नहीं बल्कि कितनी है बेटा? 24 है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? 3:4 है क्या? बिल्कुल गलत है। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है। लंबाई और चौड़ाई, सॉरी चौड़ाई और लंबाई पूछ रहा है, लंबाई चौड़ाई नहीं, चौड़ाई और लंबाई पूछ रहा है। तो इसका आप लोग बताएं चौड़ाई और लंबाई का रेशियो कितना है, इस तरह की। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
ये कथन है। कारण इसका है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। अब इसमें कौन सा सही है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6 सदस्य। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रफ़ी अहमद किदवई को। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त 1947 को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1935 के अधिनियम में। प्रश्न नंबर 46 की तरफ चलते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। प्रश्न नंबर 47 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो 47 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1891 में अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था और 1956 में इनकी डेथ हो गई थी। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? यहाँ पर वर्ष पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। अगला प्रश्न, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। मोहम्मद सादुल्ला भी थे, के एम मुंशी भी थे, ए के अय्यर भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू पांडुलिखन समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके माध्यम से? संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो अभी जैसा कि हमने बताया था ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 2 बरस 11 माह 18 दिन लग गए थे इसमें। और कितना रुपए खर्च हुआ था? 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह यानी स्टेट एम्ब्लेम कब से अंगीकृत किया गया? राजकीय चिन्ह को कब मान्यता दी गई, यानी संविधान ने कब इसको स्वीकारा? तो इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ बच्चे जेबी कृपलानी कर देते हैं, तो जेबी कृपलानी बेटा नहीं थे, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, आप लोग सोच रहे हैं। ये मौलिक अधिकार में अल्पसंख्यक समिति के सदस्य थे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 54 का बी आंसर सही होगा। 22 जनवरी 1947। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो सब लोगों को अच्छे से पता होगा, लेबर पार्टी की सरकार थी। और प्रधानमंत्री उस टाइम पे कौन था, ये आप लोग कमेंट करके मेरे को बताएंगे। प्रश्न नंबर 56, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो नॉन परमानेंट चेयरमैन थे उनकी अध्यक्षता में हुई थी। और परमानेंट चेयरमैन कौन बनाए गए थे? 11 दिसंबर 1946 को, यानी कि 2 दिन के बाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के परमानेंट चेयरमैन नियुक्त किया गया। बी.आर. अंबेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो कहाँ से हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई प्रेसिडेंसी से। जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें कि बी.आर. अंबेडकर ने पूर्वी बंगाल से जो है, यानी कि बंगाल से, यानी पूर्वी पाकिस्तान से चुनाव लड़ा था। बंगाल से चुनाव लड़ा था। बंगाल जो है पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। फिर इनको जो है मुंबई से चुनाव लड़ा गया, तब जाकर के संविधान सभा में शामिल हुई। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? गजब का क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब होगा। अब कब अलग हुआ था? तो ये अलग हुआ था 1937 में। 1937 में अलग हो गया था ये, जहां पर वर्तमान समय में अभी हाल ही में तख्ता पलट हुई है। प्रश्न नंबर 59, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? राष्ट्रीय ध्वज की यहां पर बेटा बात हो रही है। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रश्न नंबर 61, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर एफ राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? संघीय न्यायालय की, यानी फेडरल न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? फेडरल कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो 63 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कब की गई थी? तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि फेडरल कोर्ट की स्थापना कब की गई थी। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएं। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के एडवाइजर कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी.एन. राव। प्रश्न नंबर 65, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी.आर. अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे, इनमें से बताना है आपको। तो 66 का एन गोपाल स्वामी अय्यर ये थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे, सरदार पटेल ये नहीं थे। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी? ये किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, इसका गजब का ऑप्शन है ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुई थी। जो संविधान सभा के सदस्य थे ये प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुई थी। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल भी जो है अगर आपने अपने मन को थोड़ा सा अलग किया टॉपिक से तो मामला चौपट हो जाएगा, ध्यान रखना। सीरियस होकर थोड़ा इसको लेना। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? संविधान सभा के बारे में गलत कौन सा है? इनमें 3 सही है, 1 गलत है, वो बताना है आपको। तो इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ये बिल्कुल एकदम सही है। दूसरा है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई हो गए, एंग्लो इंडियन हो गए, पारसी हो गए, को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ये सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। ये बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा गलत है बेटा इसमें? सी वाला गलत है। प्रश्न नंबर 70 को देखिएगा। सूची फर्स्ट से सूची सेकेंड यानी सूची एक्स से सूची वाई को मिलाना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए का एस.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर होगा के मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा बी.टी. कृष्णमाचारी। अब लास्ट कौन सा बच गया? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसका ये सही हो जाएगा। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न नंबर 71 देखते हैं। प्रश्न नंबर 71 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बताइएगा इसमें। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, इसलिए जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी वो नहीं मानी जाती है। परमानेंट चेयरमैन कौन थे? यानी काम परमानेंट कब से स्टार्ट हुआ तभी से तो माना जाएगा। वैसे तो आप जो है पूरी लाइफ टाइम पढ़ाई करो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन सही से पढ़ाई कब मानी जाती है? जब एग्ज़ाम का मतलब कि आपका टारगेट हो कि हमारा इस डेट को एग्ज़ाम है, तो हमें किस हिसाब से पूरा टाइम टेबल बना के तैयारी करनी रहती है, तो वो डेट, वो शेड्यूल माना जाता है। ठीक है ना, वो शेड्यूल माना जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के परमानेंट चेयरमैन नियुक्त किए गए और 2 डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। 2 डीसी थे। कौन कौन से? तो एक थे एस.सी. मुखर्जी और एक दूसरे थे कृष्णमाचारी। और एडवाइजर किसको नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव को एडवाइजर नियुक्त किया गया। किसको? बी.एन. राव को।
नेक्स्ट हम बात करते हैं किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। ये गजब का क्वेश्चन बनता है बेटा। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1950। ये कई बार रिपीट हो चुका है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका गया। यह कथन किसका था? 73 नंबर का क्या आंसर होगा? मॉरिस जोन्स का, हार्ड ग्रेव जूनियर का, अलेक्जेंड्रोविच का, आइवर जेनिंग्स का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 73 का ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंड्रोविच का। अलेक्जेंड्रोविच ने कहा था अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं का महत्व को कम करके आंका गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? 74 नंबर प्रश्न बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एन राव के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? चलिए देखते हैं इसमें। पहला है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। सही है। दूसरा है उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। बिल्कुल सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। बिल्कुल सही है। राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ये गलत है। प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्यों? 26 जनवरी को ही संविधान लागू क्यों किया गया? क्योंकि संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया था? इसका क्या रीजन था? इसका रीजन ये था कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था और उसी दिन से गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। प्रश्न नंबर 78। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल। देखिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो को चुपचाप देख लेते हो, लेकिन एक बटन आप उस पर एक उंगली नहीं रख सकते हो। 71% लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। वीडियो को देख लेते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मात्र जो है 29% ही लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। तो ये बहुत ही गलत बात है। आप लोगों के लिए इतनी दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना रहता है, उसका कोई कॉस्ट भी नहीं लगता। कॉस्ट लोग बताओ तो आप लोग कैसे उसको जो है सब्सक्राइब करो। उससे ये है कि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिस टाइम टू टाइम, ठीक है। और आप सभी लोग इसकी अगर PDF चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पर जाकर के मैथ्स बाई राघवेंद्र यादव और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोग PDF वगैरह आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कभी कभी क्या होता है यूट्यूब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में PDF को नहीं सेंड करेंगे, वहाँ स्पेस नहीं रहता है। फिर आप लोग जितने भी लोग हैं वो सबके सब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे ऊपर का सर्च का आ रहा होगा चिन्ह, तो वहाँ पे आप लोग सर्च करिएगा मैथ्स बाई राघवेंद्र यादव, ठीक है। तुरंत आ जाएगा चैनल, उस पर जो है फोटो मेरा लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF वहाँ पे डाउनलोड करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा मन लगा के। क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? बताइएगा।
विलियम वुड, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। 79 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुड। ये तो पैंथिक लॉरेंस भी थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे, लेकिन विलियम वुड नहीं थे। रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी बताइएगा। जो रेड क्लिफ समिति थी ये किस लिए नियुक्त की गई थी? तो 80 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए इसको जो है गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं ये बताना। ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, कुछ लोग इसमें 12 लगा बैठते हैं जबकि ऐसा नहीं बेटा। 81 का करेक्ट आंसर है 15। ठीक है, 81 का करेक्ट आंसर क्या है? 15 है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो इसका आंसर होगा 15, जिनमें हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू, कमला चौधरी, हंसा मेहता, रेणुका राय, मालती चौधरी, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित आपने नाम सुना होगा, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल, राजकुमारी अमृता कौर, दुर्गाबाई, बेलायुद्दीन, लीला राय, एनी मस्करीनी, ये थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? यानी तृतीय वाचन वो लास्ट वाचन था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 नवंबर 1949। ये लास्ट वाचन था संविधान सभा का। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित यानी एडॉप्टेड कब किया गया? तो ये किया गया 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और लागू कब किया गया था? लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1937 में। और 1937 में एक भारत का बड़ा भाग बर्मा अलग कर दिया गया था, जो अब प्रेजेंट टाइम पे म्यांमार के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर हाल ही में तख्ता पलट हुई है और वहाँ पर सेना ने बागडोर संभाल ली है। आन सान सू को जेल में डाल दिया गया है। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा देखते हैं। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ये तो नहीं है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई थी वो गवर्नर को प्रदान की गई थी। किसको प्रदान की गई थी? गवर्नर को। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है बताइएगा। क्योंकि ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारतीय संविधान का कैसा स्रोत है? ये प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वर्ष 1935 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो 87 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 8। भारतीय इतिहास के 15वें द्वैध शासन यानी डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 प्रवर्गों में विभाजन। और इसके जनक कौन थे? लियोनल कार्टेस, डायरकी शासन के। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का उद्देश्य था कि भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को क्या करना? सुधारना। ये बटलर कमेटी का उद्देश्य था। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए क्या है? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक की जो सही तिथि है
वो है 24 नवंबर 1950। प्रश्न नंबर 91, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? बताइएगा। 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1873 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1813 के चार्टर एक्ट में। और 1833 के चार्टर एक्ट में चाय और चीन के साथ व्यापार दोनों को समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से किससे किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? किस एक्ट के तहत? तो इसका सही जवाब होगा 1813 का चार्टर एक्ट, बिल्कुल सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही है। प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, 1, 2, 3। प्रश्न नंबर देखते हैं 93, नेटिव मैरिज एक्ट किस बरस पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट किस बरस पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 में। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार, चीन के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल एकदम करेक्ट है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। यह भी बिल्कुल सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये तो वाइडा गलत है, ये गलत है। तो ये थे 94 क्वेश्चन संवैधानिक विकास से संबंधित। ये पूरा का पूरा आपका यूनिट जो है कंप्लीट हो जाता है। 2 लेक्चरों में हमने आप लोगों को बताया था कि संवैधानिक विकास क्या होता है। उसमें साथ में हमने संविधान के भाग और अनुसूचियां भी इंक्लूड कर दी थी और संवैधानिक विकास पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। संवैधानिक विकास से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उस सब के सब हमने इसमें डिस्कस कर लिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को भी पसंद कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, देखिए हम लोग लाइव नहीं, यूट्यूब पर लाइव नहीं हो पा रहे हैं, ये ऐप के माध्यम से लाइव हैं। तो इसके लिए हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा और जितने भी आपके घर में मोबाइल है उनको सबको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है, देखिए लाइव जब होता है तो चीज़ें और अच्छे से आपको बेहतर चीज़ें मिल सकती हैं और मैं आपसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली कमेंटों के माध्यम से। कहीं पर कोई डाउट है तो तुरंत पूछ सकती हो। ठीक है, तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को एक ही बार सब्सक्राइब करिए जाता है, ऐसा नहीं कि बार बार सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चैनल को जो रेड आइकन आपको दिख रहा है इधर लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर वो ब्लैक हो जाएगा और इधर एक नोटिफिकेशन बेल होगी, ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा आप लोग। जैसे जैसे लाइव आएंगे वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता है तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें सब लोग, वहाँ पे आप PDF वगैरह आपको मिलती रहेंगी। तो फिर एंड करते हैं सेशन को। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।